आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। महालक्ष्मी व्रत क्या होता है, कितनी संख्या में इसको करना चाहिए, कब से लेकर कब तक शुरू होता है, इस व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि किन किन बातों का विशेष ध्यान आपको व्रत के पहले दिन करना चाहिए। भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी के दिन से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो जाता है और इसी दिन राधा अष्टमी भी होती है। तो इस तरह से आज के दिन से शुरू होने वाला व्रत 16 दिन तक चलता है, यानी कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन महालक्ष्मी व्रत का समापन हो जाता है। धन और लक्ष्मी तो सभी चाहते हैं, इसलिए अगर आप रख सके तो पूरे 16 व्रत भी रख सकते हैं, नहीं तो अगर आप किसी वजह से पूरे व्रत रखने में असमर्थ हैं तो आप केवल 3 व्रत भी कर सकते हैं। ये 3 व्रत कौन कौन से होंगे? पहला, बीच का और आखिरी। तो पहला व्रत आपको करना अनिवार्य होता है। इसी दिन आपको व्रतों की संख्या का भी संकल्प लेना होता है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहला और उसके बाद आपको 8वां व्रत रखना होता है और फिर रखना होता है 16वां। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि महालक्ष्मी का व्रत रखने से भक्तों के घर में धन सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास ऐसे घर में बना रहता है जहाँ माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा की जाती है। इस व्रत को केवल धन प्राप्त करने की इच्छा से नहीं रखा जाता, बल्कि माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का धन्यवाद करने के लिए भी किया जाता है। इस व्रत का एक नियम है कि इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। अब 16 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करना तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है मुश्किल भी हो सकता है। अगर आप 16 दिन तक लगातार इस व्रत को कर रही हैं तो आप एक समय अन्न भी ग्रहण कर सकती हैं, और अगर आप रख सके तो पूरे 16 दिन तक बिना अन्न के इस व्रत को कर सकती हैं। आप एक समय फलाहार, जिसमें आप लौकी, कुट्टू के आटे की पूरी पकौड़ी या जो भी भोजन आप जिस तरह का शुद्ध सात्विक नवरात्रि के व्रतों में खाती हैं, तो वही आप इस व्रत में भी खा सकती हैं। इस व्रत को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि अगर विधि विधान से पूजा कर ली जाए तो सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जिस घर की महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, उस घर में पारिवारिक शांति हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो भी महिला इस व्रत को रखती है, उसके घर में व्रत के दिन कोई भी क्लेश, कलह कुछ नहीं होना चाहिए। कहा जाता है माँ लक्ष्मी भी उसी घर में वास करती है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। तो ऐसे में घर के जो भी पुरुष हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत के दिन आपकी, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो या आपकी पत्नी हो, आपको उनका दिल नहीं दुखाना है। कोई भी अपशब्द, कोई भी क्रोध आज के दिन आपको नहीं करना है। वैसे तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर जब लक्ष्मी जी का व्रत आपके घर में किया जा रहा हो, तब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे भी जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा रूठी रहती है। उस घर में धन सुख संपत्ति में कभी भी कोई बरकत नहीं हो सकती। अब मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से पूजा महालक्ष्मी व्रत के दिन करनी है और माँ लक्ष्मी के कौन से स्वरूप की पूजा करनी है। महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो रहा है 13 सितंबर 2021 को सोमवार के दिन से, और व्रत समापन तिथि रहने वाली है 28 सितंबर मंगलवार के दिन। आप पूजा विधि में सबसे पहले बात करते हैं पहले दिन की। पहले दिन आप किस तरह से, किन नियमों का पालन करें, किस तरह से संकल्प लें। तो सबसे पहली बात तो आपको महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ करने से एक दिन पहले, अगर आप ला सकते हो तो माँ लक्ष्मी जी के गज लक्ष्मी स्वरूप की मूर्ति या फिर तस्वीर घर लेकर आएं। इस तस्वीर में माँ लक्ष्मी जी हाथी के ऊपर विराजमान होती है, या फिर माँ लक्ष्मी जी के दोनों तरफ हाथी होने चाहिए। कहा जाता है महालक्ष्मी व्रत में माँ लक्ष्मी के इसी स्वरूप की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आपको अपने घर की साफ सफाई तो पहले ही कर लेनी चाहिए। अब एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर आपको माँ लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है या फिर तस्वीर अगर आपके पास है तो उसकी स्थापना आपको करनी है। सबसे पहले आपको चौकी पर अष्टदल कमल बनाना है और उसके ऊपर आपको माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना करनी है। आपको ध्यान रखना है कि आसन पर बैठकर ही आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आसन लाल रंग का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीले रंग का आसन भी आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति को आप गंगा जल के छींटे देकर पवित्र कर लीजिए और उसके बाद आप माँ लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं। सबसे पहले आज के दिन भी आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, तो गणेश जी की पूजा करने के साथ ही आप माँ लक्ष्मी जी को तिलक लगाएं और फिर उनका श्रृंगार करें।
आज की पूजा में आपको ध्यान रखना होता है, जो ये महालक्ष्मी व्रत होता है, इसमें आपको 16-16 की संख्या में महालक्ष्मी जी को जो भी सामग्री है वो अर्पित करनी होती है। अगर आप श्रृंगार की वस्तु इन्हें अर्पित कर रहे हैं, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, है ना, तो फिर आप ये 16-16 की संख्या में उन्हें अर्पित करें। और इसके साथ ही आपकी जैसी भी सामर्थ्य उसके अनुसार आप उन्हें फल, फूल, मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आज की पूजा में आप लाल रंग के या गुलाबी रंग के फूलों का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय होता है। इसीलिए कहते हैं पूजा में भी आपको लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। इस तरह से माँ लक्ष्मी जी को तिलक और श्रृंगार करने के बाद आप मन ही मन ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो आज के दिन आप जिस भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र का जाप पूजा करते समय आप करिए। आप घी का एक दीपक आपको जलाकर रखना है। उससे पहले आपको करनी होगी कलश की स्थापना। कहते हैं महालक्ष्मी व्रत में कलश की स्थापना भी की जाती है, तो आप ठीक उसी तरह से कलश की स्थापना करें और माँ लक्ष्मी जी के बाईं तरफ कलश की स्थापना करके आप रख दीजिए, जिस तरह से आप नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि एक कलश में आपको जल लेना है। आप चाहें तो पूरा गंगा जल भी उसमें डाल सकते हैं, या फिर सादे जल में गंगा जल मिलाकर आप भर सकते हैं। फिर उसमें आप हल्दी, अक्षत, दूर्वा ये डालें, या इनमें से जो भी आपको मिल सके आसानी से वो आप डाल दीजिए। अब कहते हैं कि कभी भी कलश को खाली नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर आपको मिट्टी की एक प्लेट ढककर रखनी चाहिए। तो आप सबसे पहले तो आम के पत्ते उस पर इस तरह से लगा दीजिए कि प्लेट भी दब जाए और पत्ते भी ठीक से रख जाएं। तो अब प्लेट जो है उसके ऊपर आपको थोड़े से चावल रख देने हैं। उसके ऊपर आपको करनी होती है नारियल की स्थापना। नारियल होना चाहिए पानी वाला, जिसके ऊपर आप लाल चुनरी या फिर कलावा बांध सकते हैं। सबसे पहले आप नारियल को तिलक करें, उसके बाद ही उसकी स्थापना करें। अब कलश पर भी आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के साथ ही आपको कलश की भी पूजा करनी है। कलश में कहते हैं सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है, तो ऐसे में आप हर दिन जब तक आपके व्रत है, जब तक आप व्रत का उद्यापन नहीं कर देते, तब तक आपको इसी तरह कलश की भी पूजा करनी है। अब बात आती है अखंड ज्योत की, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन तो आप अखंड ज्योत बहुत आसानी से जला पाते हैं, लेकिन अगर आप 16 दिन तक अखंड ज्योत जलाने के जो भी नियम होते हैं उनका पालन कर पाए, तब तो आप अखंड ज्योत जलाएं। और अगर आप नहीं कर सकते ऐसा, तो आप सादा जो दीपक होता है वो भी जला सकते हैं। अगर आप व्रत के पहले दिन 16 दीपक जलाएं तो भी अच्छी बात है। आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य है, मन में आपके भक्ति भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने पूजन सामग्री तो सब कुछ अर्पित कर दी, 16 दीपक भी जला लिए, लेकिन आपके मन में ना तो प्रसन्नता है, न श्रद्धा है, न भक्ति भाव है और न विश्वास है। तो ऐसी पूजा किस काम की। अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है या बहुत कम सामग्री है, तो भी उसमें आप विश्वास रखकर प्रसन्न होकर पूजा करिए। माँ लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर वास करेंगी। अब पूजा में आपको ध्यान क्या रखना है कि माँ लक्ष्मी जी को या गणपति को भूले से भी तुलसी अर्पित मत कीजिएगा। अगर आप इस बीच पड़ने वाली एकादशी का व्रत भी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भूल कर भी आप गणेश जी या फिर माँ लक्ष्मी को तुलसी अर्पित ना करें। आप विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब आपको आज के दिन एक और काम करना है कि आप एक लाल कलावा या फिर लाल रंग का रेशमी धागा ले लीजिए। धागा लंबा होना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें 16 गांठें लगानी है। गांठें आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर लगानी है, और इस तरह से 16 गांठें लगाने के साथ ही आपको हर गांठ लगाते इसमें मन ही मन ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं इस मंत्र का जाप करते रहना है। 16 गांठें लगाने के साथ ही आप श्रद्धा पूर्वक इस धागे को माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और फिर आखिरी दिन इस धागे का क्या करना है, ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अब आप माँ लक्ष्मी जी की आरती कीजिए। लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं, और व्रत की कथा आपको पूरे 16 दिन तक सुबह और शाम नियम पूर्वक जरूर सुननी चाहिए। इसके साथ ही सबसे अंत में आप क्षमा याचना जरूर करें। सुबह और शाम क्षमा याचना जरूर करें। आपको ध्यान रखना है कि व्रत कोई भी प्रारंभ करने से पहले आपको संकल्प लेना उतना ही जरूरी है जितना कि क्षमा याचना। तो आपको पहले दिन तो संकल्प लेना होता है, और हमेशा जो कोई भी आप पूजा करें, कभी भी किसी भी व्रत की आप पूजा पाठ करते हैं, कोई भी व्रत रखते हैं, तो आपको सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। इस तरह से आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब
बात आती है कि कोई शुभ मुहूर्त तो नहीं है। इस व्रत में कोई भी शुभ मुहूर्त ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर किसी दिन में ही या किसी समय पर ही पूजा करनी है। आप सुबह कोशिश कीजिए बहुत जल्दी पूजा कर ले और शाम को भी आप समय से पूजा कर ले। अब इस तरह से आपको अपना व्रत प्रारंभ करना है। दिन के समय आप दूध, चाय, फल, कॉफी वगैरह ले सकती हैं और शाम को पूजा करने के बाद, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, अगर 16 दिन तक आप अन्न का त्याग करना चाहती हैं तो आप बिना अन्न के जो भी फलाहार है वो ले सकती हैं, या फिर एक समय आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकती हैं। अगर आपके पास श्री यंत्र है जो कि माँ लक्ष्मी जी का यंत्र माना जाता है, तो आप उसे भी रखकर पूजा कर सकते हैं। 16 दिन तक आप उसे पूजा में रखिए और 16वें दिन आप उद्यापन करने के बाद वापस अपनी तिजोरी में या जहाँ भी आप पहले से रखते हैं उस जगह रख सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इस पूजा विधि से संतुष्ट हैं, तो आप इस विधि के अनुसार व्रत कर सकते हैं। व्रत की कथा मैंने आपको इस वीडियो में इसलिए नहीं बताई कि वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैं कथा की वीडियो अलग से अपलोड करूंगी। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर माँ लक्ष्मी जी के व्रत की कथा भी सुन सकते हैं। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।